एंड प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। और मैं हूँ आज एक नए मैसेज के साथ आपके सामने। और आज की जो प्रतिज्ञा का वचन है, परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा का जो वचन है वो नीति वचन चैप्टर नंबर 18 उसका 21 से लिया गया है, यानी प्रोवर्ब्स 18 वर्स नंबर 21। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों ही होते हैं। जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवन और मृत्यु दोनों तेरी जुबान में है, तेरी जीभ में है। जब अगर तू उसे यूज करना तूने सीख लिया तो उसके फल को तू भोगेगा। हालेलुया। अगर आप करेक्टली अपनी जीभ को यूज कर रहे हैं तो श्योरली आप जीवन को आप देखेंगे। आप ही की जीभ में परमेश्वर ने मृत्यु और जीवन दिया है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर की जो चाहत है आपके लिए वो है, जैसे उसने अब्राहम से प्रॉमिस किया कि आई विल ब्लेस यू एंड मेक यू अ ब्लेसिंग, कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा और तुझे एक ब्लेसिंग बनाऊंगा। परमेश्वर की जो इच्छा है वो आपको ब्लेस करने की है, बट साथ में जो आप अपनी जुबान से बोलते हैं, जो आपकी जुबान में पावर है, वर्ड्स में पावर है, अगर आप जान जाएं कि आपके वर्ड्स आपकी लाइफ को किस हद तक इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाएंगी। आई वुड लाइक टू शेयर अ स्टोरी। एक स्टोरी को मैं शेयर करना चाहती हूँ। इट्स नॉट फ्रॉम बाइबल बट इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ यंग वुमन हु जस्ट गॉट मैरिड। और उसके हस्बैंड ने उससे पूछा कि अगर मैं रेंडमली क्वेश्चन किया कि अगर मैं मर गया, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट हस्बैंड वाज सोइंग द डेथ इन हिज लाइफ। ही सेड कि अगर मैं मर गया तो तुम क्या करोगी? उसने कहा फॉरगेट अबाउट इट, आई विल डाई। और एग्जैक्टली आफ्टर 3 years वो एक ऑफिशियल असाइनमेंट पे जब किसी और जगह पे या कंट्री में गया तो वहां पे एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। देन द वाइफ, जब उसको वो न्यूज़ मिली तो वाइफ जो है वो बिलीव नहीं कर रही थी और उसने कहा कि मैं बिलीव नहीं करूंगी जब तक मैं उसके बॉडी को ना देख लूँ, मुझे बिलीव नहीं है। एंड उसने कुछ लोगों को कन्विंस किया अपने साथ जाने के लिए। और जिस गाड़ी में वो जा रही थी 5 लोग उसमें बैठे थे और एक और एक्सीडेंट होता है उसी की कार का। और उसमें उस कार में जितने लोग थे सारे सेफ रहे, लेकिन वो औरत मर गई, उसकी डेथ हो गई। सो व्हाट इज हियर कि उसने जो वो बो दिया था, उसने लाइसेंस डेथ को ऑलरेडी दे दिया था। परमेश्वर उस चीज को स्टॉप नहीं करेगा। चाहत परमेश्वर की आपको ब्लेस करने की है, बट जो आपने अपनी जुबान से बोया है उसे परमेश्वर चेंज नहीं करेगा। वो अथॉरिटी अपने शैतान को दी है एंड उसी तरह से वो औरत मर गई। सॉरी। सो इट हैपन दैट वे। ये बहुत ज़रूरी है कि आप आज जो अपनी लाइफ के लिए बो रहे हैं, अपनी लाइफ के लिए बोल रहे हैं, फ्यूचर के लिए, और इमेजिन कर रहे हैं अपने फ्यूचर को, आपका फ्यूचर सेम वैसा है। इनफैक्ट आपके बच्चों का फ्यूचर भी। अनदर स्टोरी जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो एक ऐसे आदमी की है जो कि जगह जगह जॉब के लिए जाता है, बट उसे हर जगह से फेलियर मिलता है, उसको कहीं पे भी जॉब नहीं लगती है। वो उसके फ्रेंड्स कुछ बनते हैं, कुछ दिन के लिए बनते हैं, फिर सारे गायब हो जाते हैं, सब उसे रिजेक्ट कर देते हैं या बाहर कर देते हैं अपनी फ्रेंडशिप से। इसी तरह से वो ये बिलीव करने लग गया था कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। एक दिन एक पास्टर ने उसे अपने साथ बिठाया और बोला कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो उस यंग मैन ने ये शेयर किया कि जब मैं छोटा था तो मेरे माँ बाप ने हमेशा मुझे छोटे भाई के साथ कंपेयर किया और कहा कि ये छोटा है लेकिन तेरे से ज़्यादा वाइज है। जब भी मैं कुछ भी अच्छा भी करता था तो भी मुझे अप्रिशिएट नहीं किया गया, मुझे हमेशा स्टूपिड बोला गया।
और उसके दिमाग में वो इमेजिनेशन होती गई कि वो एक स्टूपिड है। उसके उसने ये बिलीव करना शुरू कर दिया कि वो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकता। एंड ही सेड टू पास्टर कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, बट मैं इस वजह से नहीं करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैंने सुसाइड किया तो मैं नर्क में चला जाऊंगा। सो उस डर से वो सुसाइड नहीं करना चाहता था। सो उसकी जो लाइफ है वो, उसका बिलीव, उसकी इमेजिनेशन उसके बचपन से वो स्टार्ट हो गई, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे स्टूपिड बोला, उसके पेरेंट्स ने कहा तू कुछ नहीं कर सकता है। तो उस वजह से उसने ये बिलीव बना लिया कि वो कुछ नहीं कर सकता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों पे, अपने आप पे, अपने फ्यूचर के लिए अच्छी चीज़ें बोलें। समटाइम हम रैंडमली बहुत ऐसी बातों को बोल देते हैं जो कि हम एक्चुअली में उसका हम मीनिंग नहीं होता है हमारे लिए, कि हम हम एग्जैक्टली वैसा चाहते नहीं है या ऐसा कोई भी हमारा मीनिंग नहीं होता है, बट हम स्टिल वी से दोज थिंग्स। आपने देखा होगा समटाइम घरों में जब कोई अगर एक बंदा हॉस्पिटल जा रहा है तो अगर वहाँ पे थोड़ी सी रिपोर्ट्स उसकी ऊपर नीचे गड़बड़ है भी तो वापस आके जब वो अपने घर में बता रहा है, फिर वो रिलेटिव्स में बता रहा है, वो छोटी सी बीमारी कहीं से कहीं बहुत बड़ी बनी जा रही है। क्यों? क्योंकि उसे बोल बोल के इतना बड़ा बना दिया। ओ ऐसा है तो ये भी हो सकता है, तो एक छोटी बीमारी होगी तो उसे इमेजिनेशन से, बिलीफ सिस्टम से, डाउट से उसे बड़ा बना दिया जाता है। ओ ऐसा तो नहीं है, तुम्हारे टेस्ट में ये प्रॉब्लम आई है, कहीं तुम्हें ये बीमारी तो नहीं है। ये हमने अपने आसपास बहुत देखा है। सो बेटर कि आप बहुत कम लिमिटेड लोगों से अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर करें, बहुत कम लोगों से। कोशिश करें ना ही करें, बट बहुत कम लोगों से करें। आप अपनी प्रॉब्लम से बात करें परमेश्वर के वचन के द्वारा, जैसे मैंने कल भी कहा था, ना कि प्रॉब्लम के बारे में बात करें लोगों से। Because nobody is going to help you except God. Only Jesus will help you. जो कुछ आपको रोना है, जो कुछ आपको बोलना है, वो जीसस के सामने आप जाके बोले, एंड यू विल सी दैट ही विल वाइप योर टीयर्स। वो आपके आंसुओं को पोंछेगा भी और आपके लिए एक बेस्ट ब्लेसिंग्स को भी लेके आएगा, क्योंकि उसकी जो प्लानिंग है आपके लिए वो ब्लेसिंग की है, कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा और तुझे एक ब्लेसिंग बनाऊंगा। हालेलुया। सो बी केयरफुल जब भी आप अपने बच्चे पे कुछ बोल रहे हैं, घर में कुछ बात कर रहे हैं या अपने दोस्तों से किसी से भी बात कर रहे हैं, बिकॉज आप जो कुछ बोल रहे हैं वो आपके फ्यूचर में सेम चीज़ें होने वाली है। और ये आप में से बहुतों ने देखा होगा कि ऐसा हो रहा है और होता है, क्योंकि जो कुछ आज आप, जो कोई लाइफ आज आप जी रहे हैं, वो आपकी इमेजिनेशन है कल की, यानी पिछले कल में जो आपने इमेजिन किया या जो आपने बोला था। वो कल, कल का मतलब है कि कुछ इन द पास्ट, आपने पास्ट में कुछ चीज़ें जो बोली होगी वो आप देख रहे हैं आज की लाइफ में। हमारे सामने ही बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं। मैं एक भाई से ही आज ही बात कर रही थी, चैट हम कर रहे थे, एंड एवरी टाइम वेन एवर आई आस्क हिम, मे बी ही विल वॉच ऑल्सो लेटर ऑन। सो जब भी मैं उसे पूछती हूँ कि हाउ आर यू, वो हमेशा कहता है फाइटिंग। आई हैव मैंने बहुत बार मैंने उससे बोला कि आप ये वर्ड्स डिक्लेयर ना करें कि आई एम फाइटिंग, डोंट वेस्ट योर टाइम, कम टू जीसस, स्पीक द वर्ड्स ऑफ लाइफ ऑन यू एंड यू विल सी। सो आज भी मैं यही कहती हूँ, मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो बहुत नेगेटिव अपनी लाइफ पे रिलीज करते हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहती हूँ, आपकी प्रॉब्लम से बड़ा आपका परमेश्वर है। अगर आप उस पर बिलीव करते हैं, उसके वचनों पे, तो अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी नेगेटिविटी को बोलने के बजाय उसके आप प्रॉमिस को डिक्लेयर करते रहें। डिक्लेयर, आप वो सो कर रहे हैं उसके वचन को, और हो नहीं सकता कि वो प्रभाव रहित होके वापस आए, वो इम्पैक्ट डाल के वापस आएगा। हे मैन, गॉड ब्लेस यू एंड सी यू अगेन द सेम वे
God bless you and keep you and make his face shine upon you. Amen.